कौन सी बैंक देती है बेस्ट रिटर्न? अपना पैसा सेफ रखते हुए भी बड़ा प्रॉफिट कमाना चाहते हो? फिक्स डिपॉजिट एफडी एक ऐसा ऑप्शन है जो लो रिस्क और गारंटेड रिटर्न देता है। लेकिन सवाल ये है, कौन सी बैंक देती है सबसे ज्यादा ब्याज वाली एफडी? आज के वीडियो में हम रिवील करेंगे 2025 के टॉप एफडी रेट और उनके सीक्रेट जो आपको कोई नहीं बताएगा। तो वीडियो को एंड तक देखो इसका पूरा फायदा उठाने के लिए, और वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब बटन दबा दो। चलिए स्टार्ट करते हैं। एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपका पैसा फिक्स टेन्योर के लिए लॉक हो जाता है और गारंटेड इंटरेस्ट मिलता है। मार्केट के अप्स एंड डाउन का कोई टेंशन नहीं रहता है और आपका प्रिंसिपल अमाउंट बिल्कुल सेफ रहता है। चाहे आप रिटायरमेंट के लिए सेविंग कर रहे हो या इमरजेंसी फंड बना रहे हो, एफडी सबके लिए परफेक्ट है। प्लस सीनियर सिटीजन को तो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, कौन सी बैंक देती है हाईएस्ट इंटरेस्ट? चलो देखते हैं। तो चलिए देखते हैं 2025 में कौन सी बैंक सबसे ज्यादा ब्याज दे रही है। बेस्ड ऑन लेटेस्ट डाटा और सीनियर सिटीजन को यूजुअली 0.25 से 0.75% तक एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक सबसे टॉप पे है। नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक जो 2 से 3 साल के लिए 9% पर एनम का इंटरेस्ट रेट दे रही है। ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है को हाईएस्ट इंटरेस्ट के साथ में थोड़ी रिस्क भी है, लेकिन DICGC के अंडर इंश्योर्ड है अप टू 5 लाख, यानी कि आपको 5 लाख की सिक्योरिटी मिलती है। फिर है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक दूसरे नंबर पर। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक जो 2.5 साल के लिए भी 9% पर एनम का इंटरेस्ट देती है। शॉर्ट टर्म के लिए ये एक जबरदस्त ऑप्शन है। फिर है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक 2 से 3 साल के टेन्योर के लिए 8.6 पर एनम के इंटरेस्ट पे, 5 साल के लिए 8.2 पर एनम के इंटरेस्ट पे ऑफर करती है और सीनियर सिटीजन को 0.4% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है। फिर है बंधन बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक में बंधन बैंक 1 साल के लिए 8.05 पर एनम का इंटरेस्ट रेट ऑफर करती है। ये बड़ा बैंक है तो ट्रस्ट फैक्टर भी स्ट्रॉन्ग है। कॉर्पोरेट एफडी तमिलनाडु पावर फाइनेंस। अगर आप एनबीएफसी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो तमिलनाडु पावर फाइनेंस 8.1% से 8.5% के इंटरेस्ट रेट देती है और सीनियर सिटीजन को तो 9% तक ऑफर करती है। पर एनबीएफसी में थोड़ा सा रिस्क होता है, तो CRISIL या ICRA रेटिंग चेक करो। स्मॉल फाइनेंस बैंक जनरली ज्यादा इंटरेस्ट रेट देते हैं कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर बैंक जैसे SBI, PNB या कैनरा बैंक या HDFC बैंक जो 6.5 से 7.3 पर एनम का इंटरेस्ट के बीच में ऑफर करते हैं। लेकिन ट्रस्ट फैक्टर और DICGC इंश्योरेंस उन्हें सेफ बनाता है। बैंक DICGC के अंडर इंश्योर्ड है या नहीं, ये 5 लाख तक का डिपॉजिट कवर करता है। NBFC के लिए CRISIL। फिर टेन्योर, अपने फाइनेंशियल गोल के हिसाब से टेन्योर चूज करो। 1 से 3 साल के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक बेस्ट है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए पब्लिक सेक्टर बैंक ज्यादा स्टेबल होते हैं। फिर दोस्तों, समय से पहले एफडी तोड़ना। अगर एफडी जल्दी तोड़नी पड़े तो 0.5 से 1% का पेनल्टी लग सकती है। बैंक के रूल्स पढ़ो। फिर सीनियर सिटीजन बेनिफिट। अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो 0.25 से 0.75% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल सकता है। इसे मिस मत करो। पहला है लेडरिंग स्ट्रेटजी। एक ही एफडी में सारा पैसा मत डालो, अलग अलग टेन्योर में एफडी बनाओ, जैसे 1 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए। इससे लिक्विडिटी और हाई रिटर्न दोनों मिलेगा। फिर है फेस्टिवल ऑफर। फेस्टिवल सीजन में बैंक स्पेशल एफडी रेट ऑफर करते हैं, इसका फायदा उठाओ। कंपेयर करो ऑनलाइन जैसे बैंक बाजार, पैसा बाजार जैसे प्लेटफॉर्म पे एफडी रेट कंपेयर करो और बेस्ट डील चुनो। तो दोस्तों, अब आप जानते हो 2025 में सबसे ज्यादा ब्याज वाली एफडी कौन सी है और कैसे चूज करनी है। आप अपने फाइनेंशियल गोल के लिए सही एफडी चुनो और अपनी सेविंग को बढ़ाओ। लेकिन आपको मनी सेविंग की प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरी ये मनी सेविंग वाली वीडियो देखो, जिसमें मैंने मनी सेविंग के 10 स्मार्ट वे बताया हूँ। चलो मैं आपसे वहीं मिलता हूँ।